एक जगह फतेहाबाद है, वहाँ पे भी सेम फिरोज शाह तुगलक की ऐसी ही मस्जिद है। राजा अशोक की लाट अब मशहूर है, सुना होगा आपने। तो दिल्ली में 2 लाट वहाँ से उठवा के और बहुत अच्छा पैकिंग करा के नाव के जरिए लाया दिल्ली के अंदर लाने के बाद उसने लगाया। एक ही मस्जिद जो बनाई उसके साथ इसी तरह उसी की नकल करके बनाया, अरबी की, उन्हें उसकी नकल की, राजा अशोक की नकल की उसने। ऊपर की जो मंजिल गिर गई उसकी भी मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। उसको एक मंजिल जो गिरी थी उसको राजा अशोक ने, गुजरात में साल पुराना डिपार्टमेंट है, 1861 का हमारा काम चल रहा है। 3 मुल्कों में हमारा काम चल रहा है कंजर्वेशन का, प्रिजर्वेशन, रेस्टोरेशन। 3 मुल्कों में हम बाहर हैं। समुद्र के किनारे हमारे मंदिर हैं, आप समझ रहे हैं। पहाड़ों के ऊपर जहाँ बर्फ लंबी उसकी वॉल है। हमने इनको भेजा है माजिद को, इनके पास है जो किताब देखिए उस, और 219 किले हमने तरह की किताबें हैं जनरल हर साइड की करीब। एक हमारे यहाँ मक्खन लाल है, वो हमारे डिपार्टमेंट आ नहीं पाए, वो बाहर चले गए। तो वही हमसे सवाल कर रहे थे बार बार। तो उनसे मैंने कहा कि मक्खन लाल जी, मैंने रामायणा प्रोजेक्ट से यानी राजमेरपुर से, तो हमने गंगा वैली में 5-6 जहाँ खुदाई की और 3-4 खुदाई की। तो मैं खुद ही डायरेक्टर मिले, मशीन वगैरह तुम्हारा गिर गया है और काम शुरू है। अभी 10 मिनट पहले आए। कहाँ नहीं समझाए, उनको ये समझाओ कि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है बुखारी के पास है, लेकिन उसकी भी मरम्मत हमारा डिपार्टमेंट करता है। जब जो डिक्लेयर नहीं, ये तो डिक्लेयर मॉन्यूमेंट सारे लोग सब कुछ भिजवा दिया मैंने, सारे लोग काम कराओ। अच्छा, वो लोग बड़ा एक्टिव होता है। असल में इस रीजन में था नहीं ना, पटना हम कभी आना नहीं चाहते थे। हाँ बोलिए, पटना की जो पॉलिटिक्स इतनी खराब है। नहीं देखिए, अब इन लोगों के बारे में मेरे लिए मुनासिब नहीं है। देखिए, हम हैं आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजी इज ए साइंस इस तरह की चीज़ों को कभी नहीं मानती। साइंस एक अपना अलग काम है, वो एक फेथ एक अलग चीज़ है, वो उनका अपना फेथ है, अपना लोग उनके मानने वाले हैं, उनका अलग है। लेकिन जहाँ तक 1000 टन 1000 क्विंटल, ये तो अजीब गरीब बात है। और अंग्रेज़, हमने आसाम में खुदाई की चरायदेव में, जैसे पिरामिड्स होते हैं वहाँ मैडम बोला जाता है, उस कब्र के अंदर से अंग्रेज़ निकाल के लेके चले गए, मुर्दे के साथ, बॉडी के साथ। जो राजा की बॉडी होती थी, साथ में उसकी जो रानियाँ होती थी, उसको जिंदा दफन करते थे। मैंने खुदाई की 2001 से 2003 तक के बीच में, तो अंग्रेज़ों ने ड्रिल करके वहाँ से निकाल ले गए। भला अंग्रेज़ इस तरह की दौलत कभी छोड़ते यहाँ? सवाल ही नहीं पैदा होता। पहले हिंदुस्तान बिल्कुल पूरा सारा पता कर लीजिए, जितने भी हुक्मरान रहे हैं वो दोस्ती के जरिए से उनसे टैक्स लेते थे, और जो नहीं मानते थे उस पर हमला करके ले लेते थे। अगर उन्हें ज़रा सा भी आइडिया होता कि इनके पास 10 किलो ही सोना है तो वो कब की ले लेते। ये आप मानते हैं कि जहां आपने खुदाई की वहां पे मतलब डेड बॉडी तक उठा के लेके, जिसमें सोने चांदी? मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आसाम का दिया। आसाम का मैंने इसलिए दिया कि वहाँ पे मैडम है, वहाँ अंग्रेज़ निकाल के ले गए। तो वो चरायदेव एक साइट है आसाम में, डिस्ट्रिक्ट शिवसागर में, वहाँ मैंने 2001 से 2003 तक खुदाई की, पूरे मैडम की। तो उसका पूरा स्कल निकाला, सब चीज़ें। हम वही चीज़ें हमको मिली, वहाँ भी गोल्ड की मिली, छोटी मोटी एक चीज़ें। यहाँ भी हमको अक्सर मिल जाती हैं खुदाई में, गोल्ड के सिक्के, सिल्वर के सिक्के, तांबे पीतल के सिक्के। अक्सर देखिए आपके खेतों में लोग कहते हैं साहब मुझे मिल गया, तो इक्का दुक्का मिल सकता है, लेकिन इस क्वांटिटी में तो कभी आप मतलब सोच भी नहीं सकता आदमी कि ऐसा मिलेगा। न कहीं मिला है आज तक की खुदाई में।